अभी मैं आया हूँ भारतीय के घर पे, यहाँ पे एडिटिंग चल रहा है। अपना माइक लगा के ट्राई करो अभी कैसा चल रहा है घर पे। मैं आया था माइक लेने के लिए क्योंकि आजकल हवा बहुत तेज़ चलती है और आवाज़ बहुत कम आती है, हवा की ज़्यादा आती है। इस वजह से माइक लेने के लिए आया था। 2 लिए, उसमें से जो ठीक से चलेगा वो यूज़ करेंगे। रोड का है और ये शायद मैंने अमेरिका से मंगवाया किसी, लेकिन अभी ये पुराने आईफोन की पिन आ गई उसमें तो चलता नहीं है मेरे को। ये शायद इसी आईफोन के लिए मंगवाया था क्योंकि कवर के साथ में वही आया था। हाँ उसी के साथ था, इसके लिए कवर थोड़ा तोड़ना पड़ा। लेकिन ये अच्छा चलेगा, ये साथ में ही रखना। ऑडियो अच्छा आना चाहिए, अच्छे वीडियो के लिए ऑडियो अच्छा। क्योंकि मेन तो पास से वीडियो शूट करना होता है, इसलिए ये चलेगा। कहीं पे भी फोन तो कहीं हाथ में होगा तो ये अच्छा है। दूसरे में थोड़ा स्टैंड और सब कुछ लगवाना पड़ता है, ये बहुत इजी है। तो अभी मुझे देना है मकई में पानी, इसलिए मैं जा रहा हूँ मकई में पानी देने के लिए स्टार्ट किया। अभी से पावड़ा लेके वहाँ पर पानी देने के लिए जाना है। मोटर स्टार्ट कर दी है मैंने। यहाँ से जा रहा है मकई में पानी, आधा उस तरफ नारियलियों में जा रहा है, आधा इसमें जा रहा है। ये क्यारे ऐसे थोड़े से कम है, इस वजह से ये एकदम छोटे छोटे क्यारे ही है, इस वजह से आधा पानी इसमें आ रहा है और आधा पानी नारियलियों में जा रहा है, ताकि ये थोड़े से ज़्यादा टाइम ले पीने में और इनको अच्छे से पानी मिले। वरना पूरा पानी आता है तो ये थोड़ी देर में तो वहाँ पर 2-4 मिनट में तो पहुँच जाता है। कितने हैं? 1 2 3 4 तो 5 क्यारे हैं मकई के। इस जामुन में मन जामुन भी आए हैं, देखने चलते हैं पके या नहीं पके। शायद तो इतने पके नहीं है, लेकिन देखते हैं फिर भी। ऊपर पके हुए हैं, नीचे शायद अभी तक पके नहीं है। जामुन मतलब कि वो रेड वाले जो जामुन आते हैं ना, वो ये वाले। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है। ये वाले देखो ऊपर भी आए हैं। ये ना सिर्फ वो बर्ड्स खाएंगे, चावल वगैरह होते हैं ना वो। ये देखो यहाँ पर पड़े। वरवांगड़ा को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो उसका नाम भूल गया। उसको रात को दिखता है और दिन में नहीं दिखता, वो ऐसे उल्टे लटकते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? चमगादड़ क्या ऐसा कुछ बोलते हैं ना। इस तरफ बहुत सारे हैं नीचे। यहाँ पर पके हुए भी है, ये देखो ये भी उनके खाए हुए। ये रहे, ये पके हुए। पके मतलब कि एकदम पके भी नहीं है और कच्चे भी नहीं है, खा सकते हैं इसे हम। ऐसे हो गए हैं ये। और यहाँ पर पीछे ही है नदी, जिसमें कि पानी रहता है पूरे साल। तो फिर ना मैंने राजू को पकड़ के यहाँ पर नहला दिया। अरे अरे जो वो जाने हैं, शैम्पू से नहीं सिर्फ ऐसे ही नहलाया, लेकिन उसको देखो दौड़ हो रहा है पूरा। देखो देखो इसको, मम्मी गायों को पानी पिला रही है। सबको पिला लिया, सिर्फ वो छोटी बछड़ियाँ बची है। अरे राजू और अब नहीं आएगा। और राजू और ये नया वाटर पंप लिया है हमने, तो इसको आज ये नदी में डालना है। ये पूरा इसका पाइप फिट होके हो चुका है। अभी इसको नदी में उतार के इसका वायरिंग करके सीधा चालू करना है। अभी मुझे धोने हैं गायों के लिए गाजर ने सारे उसके ऊपर आए नहीं, आते बोनट के ऊपर रखे। यहाँ पर गाजर है, वही पाइप अंदर चला गया, पानी खींच लेगा सारा।
ये बैरल भर लिए, फिर इसमें डूबो के सीधा उसमें खटिया पे रखते जाना। ये इजी होते हैं तो ना, पानी भी कम वेस्ट होता है और गाजर भी साफ़ हो जाते हैं। तो अभी मैं और मम्मी तोड़ रहे टमाटर, देसी वाले चेरी टमाटर जो बोलते हैं, छोटे वाले। देखो ये, इसमें साथ में दूसरे भी है, ये बड़े वाले। ये बहुत बड़े होते हैं वो है, लेकिन ये चेरी के साथ में इस तरफ लगाया है तो बड़े भी नहीं हो रहे, एकदम छोटे भी नहीं है, मिड साइज़ के हो रहे हैं। मम्मी और पापा दोनों जाने वाले हैं आज किंदर खेड़ा के पापा के घर पे, तो इसलिए टमाटर तोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी टमाटर है। राजू राजू ना मेरे से दूर ही भाग रहा है, आज मैंने नहलाया है ना, तो यहाँ पर भिंडी भी आई है बहुत सारी, और तरबूज भी आए हैं, 2 3 तो मुझे दिख रहे हैं। एक वहाँ पर 2, यहाँ पर एक छोटा सा 3, और नहीं है 3 है। अभी आएंगे इसमें। ये घर के तरबूज है बिना दवाई के। कहाँ भिंडा एक दी में बढ़ेगा, ढूंढी नहीं बढ़वा रही नहीं। मम्मी बोल रही है कल तो मैंने तोड़े थे। ग्वार भी है, लेकिन मैं इनमें से किसी की भी सब्जी नहीं खाता। एक भिंडी की कभी कभार खाता हूँ, क्योंकि नहीं वेजिटेबल्स से मन ही उठ गया। ऐसा लगता है ये चीज़ खानी ही नहीं है कभी भी, ना घर की ना बाहर की। पता नहीं जब से कोरोना गया है ना, तब से ये हो चुका है। पसंद ही नहीं है कुछ चीज़, क्योंकि कोरोना जब था ना, तब ज़्यादातर कठोर की चीज़ें ही बनती थी, क्योंकि बाज़ार से वेजिटेबल मिलते नहीं थे, और घर पे तो रोज़ के तो वेजिटेबल्स कहाँ से ही लाने हमें। तो इस वजह से ज़्यादातर कठोर की सब्ज़ी बनती थी, और तब से ऐसा होने लगा कि सिर्फ कठोर ही खाने हैं। वेजिटेबल्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर बिना दवाई के हो तो, वरना तो उनसे ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि आजकल तो जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं उन सब में दवाई छिड़कते हैं, क्योंकि घर पे उगाओ तो ठीक है, वरना तो दवाई सिर्फ खाते हैं। तोरी को और हीर को अंदर चेंज करना है अभी। तोरी तो अंदर ही है, हीर को ही करना है सिर्फ। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं घास लेने के लिए। अब नहीं ऐसे फ़ोन पकड़ने की आदत डालनी है, वरना ऐसे सीधा सेल्फी कैमरा से शूट करते थे। लेकिन हाँ, लहसुन इस बार अच्छा नहीं हुआ, छोटा छोटा ही हुआ है। ऊपर जा, ये से छोटा छोटा ही हुआ है, देसी है वैसे। ये क्या है? ये टमाटर है ये तो। बताओ क्या चल रहा है? इसमें देखो मूंगफली उगी है पारी के ऊपर, जो इस बार गिरी है ना वो। लगाना चाहिए था ना, तो क्यों नहीं लगाया? इस साल धनिया का बहुत ज़्यादा प्राइस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कितने, शायद 2500 के ऊपर या 2500 जितने, ऐसे कुछ है। 2000 जितने तो थे, अभी और बढ़ गए, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे इस साल धनिया बहुत कम लगे थे, चना और गेहूँ ज़्यादा लगे थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्राइस है। अच्छी बात है, चना का भी प्राइस बढ़ाया तो वो भी अच्छी बात है। जिनके पास संभाल के जिसने रखे थे उनको अच्छा खासा प्राइस मिला होगा। हमारे तो प्याज है, इसलिए हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सट्टे जैसा होता है। इसका प्राइस कब बढ़ जाए कब घट जाए कुछ पता नहीं चलता। अभी तो ठीक ठाक ही है, एकदम ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। वैसे 500-600 तक हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये 300 तक है अभी, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर 500 तक हो तो और भी अच्छा होता है। हमें तो ऐसा ही होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा हो तो वो अच्छा है। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं घास लेने के लिए। अभी इस तरफ वाली घास में भी
दवाई छिड़की है ताकि ये सूख जाए। और ये वाला घास है कैसा घास है जो कि बिल्कुल भी जाता ही नहीं है कोई भी दवाई से। मुझे लगता है जो भी किसान होंगे उन्होंने ये घास तो 1-2 बार देखा ही होगा अपने खेत में। इसके बीज गिरते हैं फिर ये उगते हैं और कोई भी दवाई से नहीं जाते। लेकिन इस बार दवाई छिड़की है ताकि जो बीज है उसमें दवाई लगे और वो बीज अगर गिरे भी तो भी थोड़ा कम उगे। ये घास वैसे भी पूरा निकाल देना है, इस बार प्याज नहीं होगी इस वजह से इसमें दवाई छिड़क देंगे और फिर पानी दे देंगे। तो फिर जितना भी घास उगेगा वो सीधा उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि इसका ये एक ही उपाय है और कुछ उपाय नहीं है इसका, सीधा उखाड़ के बाहर फेंक देने का। तो वो अभी जब तक मूंगफली नहीं लगेगी तब तक वही काम करना है, सीधा पानी देना, घास उगे निकाल के बाहर रख देना। क्योंकि दवाई भी कितनी छिड़कनी, वो भी खेत को ही नुकसान करेगी। उससे अच्छा है कि वर्कर्स के पूरा घास निकलवा के सीधा बाहर ही फेंक देने का, बीज ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ना ये इलेक्ट्रिक पोल का वायर टूटा था तो टूट के यहाँ पर गिरा। तो ये जो हेठा बोलते हैं इसको पूरा वहाँ तक जला दिया, वो उस तरफ तक पूरे में। ये नारियली के पत्ते भी एक साइड के जल गए पूरे, ये नीम भी जल गया। क्योंकि देखो मैं दिखाता हूँ, वो वहाँ से टूट के गिरा था, पता नहीं टूटा तो कैसे है, लेकिन टूट के गिरा और ये पूरा जल गया। और हमारे टाइगर को ना कल एक कुत्ते ने आके उसके पीठ में ऊपर काट लिया है। उसको इंजेक्शन वगैरह तो कल ही दे दिए थे। मैं यहीं पर था तो मैं सीधा दौड़ के लकड़ी लेके गया तो वो कुत्ते को भगा दिया। टाइगर को यहाँ से पीछे से पकड़ रखा था तो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि पीछे से पकड़ रखा था तो उसका मुंह नहीं पहुँच रहा था। टाइगर यहाँ से दिखेगा नहीं अभी। यहाँ पर दवाई डाली हुई है, यहाँ से पूरी चमड़ी उसकी निकाल ली है। इतनी से चमड़ी निकाल ली और दूसरी अंदर से चमड़ी भी उठ गई है, क्योंकि वो चमड़ी खींचती है ना पूरी, तो साथ में दूसरी भी लेती है। ये अभी टाइगर बैठा ही रहता है क्योंकि चलने में इसको दर्द होता है। कल के कल ही इंजेक्शन दे दिए थे ताकि कोई भी दिक्कत ना आगे जाके, कीड़े वगैरह ना पड़े या कोई भी दूसरा इन्फेक्शन ना हो। तो सीधा ही जब ऐसा मैंने देखा कि ये हुआ है तो सीधा ही पहले देखा नहीं, पहले सीधा डॉक्टर को फ़ोन किया कि भाई कुत्ते ने टाइगर को काटा है तो तुम आ जाओ जल्दी से, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा देर तक ऐसे ही, एक तो जर्मन शेफर्ड है तो इसके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर कुछ लगा भी होता है तो दिखता नहीं है। वहाँ से तो उसके पूरे बाल निकल गए थे, उस वजह से वो सामने ही दिख रहा था। बाकी कहीं पर दांत वगैरह नहीं उसको हुआ है लगा हुआ, सिर्फ वो ऊपर में ही है। तो उसमें दवाई डालते हैं रोज़, कल ही हुआ है, सुबह डाली थी, वापस अभी भी डालेंगे। बाकी इसमें इतनी कुछ दिक्कत नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसको पूरे ऊपर चमड़ी आने में, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वजह से। वरना हमें तो अगर इतना सा भी यहाँ से पूरा चमड़ा निकल जाए ना, तो हमें अगर किसी का हुआ हो तो पता होगा उसको कितना दर्द होता है। थोड़ा सा ऐसा वो कुछ चाकू वगैरह भी लग जाए तो भी बहुत दर्द होता है, तो उसको तो पूरी चमड़ी निकल गई है। लेकिन फिर भी टाइगर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो पहले राजू का था कि राजू को पकड़ा है, मैं सीधा इस तरफ दूसरी तरफ मुँह करके बैठा था और टाइगर की आवाज़ आई, मैंने पीछे से देखा तो उसने टाइगर को पकड़ रखा था। तो मैं दौड़ के गया। हमारे यहाँ पर फार्म्स में ना कभी कभार ही आते हैं वो दूसरे डॉग्स, लेकिन उसको पीछे से टाइगर को पकड़ रखा, उस वजह से टाइगर कुछ कर नहीं पाया, वरना तो टाइगर भी उसको थोड़ा बहुत तो जख्मी कर देता।